दोस्तों, कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही सबसे पहले महादेव की छवि दिखाई देती है। 6,656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महादेव का निवास कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र और रहस्यमय पर्वत है। अब आप सोचेंगे कि आखिर कैसे, तो इसका जवाब मैं आपको इसी वीडियो में आगे दूंगा। पहले आप कैलाश पर्वत के बारे में कुछ जान लीजिए। यह कैलाश रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जो तिब्बत, भारत, नेपाल में फैली हुई है। इसके अलावा यह चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है। यह पवित्र पर्वत एशिया की 4 सबसे लंबी नदियों सिंधु नदी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली नदी के उद्गम स्थान के आसपास स्थित है। इसके आसपास के क्षेत्र पहाड़ों से घिरे हुए हैं जो कुदरत द्वारा बनाया गया एक अद्भुत चित्र लगता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के साथ कई अलग अलग धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौन के लोगों के लिए एक धार्मिक स्थान है। उनकी अलग अलग मान्यताएं इससे जुड़ी हुई हैं। हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ इस पर्वत पर निवास करते हैं, जबकि तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर डेम चोग और उनकी पत्नी दोरजे फागमो का वास है। और जैन धर्म के लोग कैलाश को वह स्थान मानते हैं जहां उनके पहले तीर्थकर भगवान ऋषभ देव ने निर्माण प्राप्त किया था। लेकिन बौन का मानना है कि यह पवित्र पर्वत सिपाईमेन का आसन है, साथ ही दुनिया का केंद्र और सभी देवताओं का घर है। कैलाश में कौन रहता है, इस बारे में सभी एक अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। यही कारण है जो इस पवित्र पर्वत को रहस्यमयी बनाता है। दोस्तों, धार्मिक भावनाओं के अलावा कैलाश पर्वत के अनेकों अनसुलझे रहस्य भी हैं जिनको आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। इस पर्वत के आसपास ऐसी घटनाएं तथा गतिविधियां देखी गई हैं जिन्हें एक आम इंसान द्वारा समझ पाना असंभव है। आज हम आपको कैलाश पर्वत के 13 अद्भुत रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसके शिखर पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया है। समुद्र तल से कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,656 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट से काफी कम है, फिर भी कई लोगों ने एवरेस्ट फतेह किया है, परंतु कैलाश पर्वत पर अब भी कोई भी चढ़ नहीं पाया है। एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसका मुख्य कारण है कि यह पर्वत अपनी स्थिति को बदलता रहता है। कई देशों के अनेकों पर्वतारोहियों ने अनेकों बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, परंतु हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। उन पर्वतारोहियों से बातचीत की गई तो अविश्वसनीय तथ्य सामने आए। किसी ने कहा कि पर्वत पर चढ़ते ही अचानक मौसम बदलने लगा और तेज बारिश होने लगी जिससे चढ़ना नामुमकिन हो गया। तो किसी ने कहा कि हम एकदम सही दिशा में ही जा रहे थे और अचानक से ही दिशा भ्रमित हो गए। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर एक दिव्य ऊर्जा है जो किसी को भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने नहीं देती है, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है। अब तो इस पर्वत पर चढ़ने की मनाही हो चुकी है, किसी को भी अनुमति नहीं दी जाती है। तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा। एक प्रचलित कथा के अनुसार 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने अपनी साधना पूरी करने के जुनून में इस पर्वत के शिखर को पाया था, परंतु इसे एक कहानी ही माना जा रहा है क्योंकि इससे जुड़े कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है और ना ही कभी मिलारेपा ने खुद इस बात की पुष्टि की थी। तेजी से बढ़ता है समय। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य ये है कि यहाँ समय बहुत ही तेजी से बीतता है। कई यात्रियों ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर समय बहुत तेजी से घूमता है जो दुनिया में कहीं भी देखा नहीं गया है। यहाँ आने वाले लगभग सभी लोगों ने ये महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई हाइकर्स ने दावा किया है कि यहाँ पर चढ़ाई करते वक्त उन्हें लगता है कि उनके नाखून और बाल 12 घंटों के भीतर बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। लेकिन सामान्य वातावरण में बालों और नाखूनों के विकास में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। सिर्फ आम इंसान ही नहीं, वैज्ञानिकों ने भी ये स्वयं देखा है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि करी है कि यहाँ समय की गति बहुत तेज हो जाती है। हालांकि इसके पीछे के कारण वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए हैं। शिव जी के डमरू और ओम की आवाज। दोस्तों, कैलाश पर्वत की मान्यता है
कि कैलाश पर्वत से हमेशा ध्वनि निकलती रहती है। जैसे ही आप इसके पर्वतीय क्षेत्रों में आएंगे तो आपको एक ध्वनि सुनाई देगी। लोगों का कहना है कि यह आवाज भगवान शिव के डमरू की और ओम की है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ के पिघलने और टूटने की आवाज का ऐसा आभास होता है कि मानो शिव जी के डमरू और ओम की आवाज सुनाई दे रही हो। परंतु अभी तक वैज्ञानिक इस बात का पूर्णतः पता नहीं लगा पाए हैं कि सच में यह आवाज किस चीज की है। लेकिन यहाँ पर आने वाले पर्वतारोही कहते हैं कि ध्वनि को गौर से सुना जाए तो सचमुच डमरू और ओम की आवाज सुनाई देती है। अब आप इसे संयोग माने या भगवान शिव की शक्ति का रहस्य, ये आपकी इच्छा है। मानव निर्मित पिरामिड का रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य इसकी आकृति है। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार यह पहाड़ के बजाय एक मानव निर्मित पिरामिड है। उनका कहना है कि कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा तथा प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो कुल 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है और जो गीजा के पिरामिड से जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया होने के दावे भी किए गए हैं। उनके अनुसार यहाँ एक प्राचीन सभ्यता के लोग रहते हैं जो संपूर्ण पर्वत पर नियंत्रण रखते हैं और अपने आप को संरक्षित भी रखते हैं। यहाँ कई लोगों ने यति मानव या फिर हिम मानव देखे जाने की बातें कही हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ अवश्य कोई ना कोई तो है। ये सब बातें इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती हैं। अब सवाल ये है कि यह कुदरत की संरचना है या फिर मानव द्वारा बनाई गई संरचना। दिशा सूचक यंत्र काम नहीं करते। दोस्तों, कैलाश पर्वत का आकार कंपास के 4 गर्त बिंदुओं की तरह है, यानी पर्वत के चारों मुख कंपास की चारों दिशाओं की ओर हैं। परंतु रोचक बात यह है कि इसका आकार तो कंपास की तरह है, परंतु यहाँ पर दिशा सूचक यंत्र काम नहीं करते हैं। दरअसल यह एक्सिस मुंडी या फिर ब्रह्मांडीय अक्ष नामक केंद्र है। एक्सिस मुंडी का अर्थ होता है दुनिया का आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव। यह आकाश और पृथ्वी के बीच एक संबंध बिंदु है, जहाँ पर 10 दिशाएं आकर मिलती हैं तथा दोनों ध्रुव उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के तरंगों का समागम होता है। ऐसे में यहाँ पर दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास काम नहीं करते हैं। एक्सिस मुंडी वह स्थान भी है जहाँ अलौकिक शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं और आप उन शक्तियों से संपर्क भी कर सकते हैं। यह भौगोलिक दुनिया के बीच आध्यात्मिक दुनिया से संबंध बनाने का एक केंद्र है। कैलाश पर्वत की रहस्यमयी झीलों का आकार। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर 2 झीलें हैं। पहली है मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मानसरोवर शब्द संस्कृत से आया है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से मान का अर्थ होता है मानव और सरोवर का अर्थ होता है झील। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और इस झील का आकार सूर्य के समान है। मानसरोवर झील अपनी अद्भुत सुंदरता और पानी के रंग के लिए प्रसिद्ध है, जो तट के चारों ओर नीले रंग से केंद्र में पन्ना और हरे रंग में बदल जाता है। इसके साथ ही दूसरी झील, जिसे राक्षस झील या फिर राक्षस ताल कहते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इसका आकार अर्धचंद्राकार जैसा है। राक्षस झील के बारे में कहा जाता है कि इस झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम राक्षस झील पड़ा है। दोनों झीलें एक दूसरे के इतना पास होने के बावजूद भी इनके गुणों में इतना ज्यादा अंतर है जो कि हैरान कर देने वाला है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित हैं। अर्थात मानसरोवर झील सकारात्मक तथा राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और कैलाश पर्वत दोनों के बीच संतुलन के रूप में खड़ा हुआ है। साथ ही साथ इन झीलों का आकार इतना विचित्र है कि समझ नहीं आता है कि इनका आकार ये प्राकृतिक रूप से ऐसे ही था या इनका निर्माण किसी तरह से किया गया है। स्वास्तिक और ओम का रहस्य। दोस्तों, दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर स्वास्तिक दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वास्तिक की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर डालता है, जिससे लगता है कि पर्वत पर स्वास्तिक लिखा हो। यह स्वास्तिक एक धार्मिक प्रतीक है जिसे हिंदुओं द्वारा शुभ संकेत माना जाता है। साथ ही पर्वत के शिखर पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं, क्योंकि जब चोटी पर बर्फ गिरती है तो वह ओम का आकार ले लेती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पर्वत पर ओम लिखा गया हो। कई सारी वैज्ञानिक शोधों के बाद
हमें ये पता चलता है कि कैलाश पर्वत दुनिया का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच हिमालय है और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। अतः वैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्वत पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की कड़ी। दोस्तों, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं कि कैलाश पर्वत स्वर्ग के प्रवेश का द्वार हो सकता है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कड़ी है। वेदों के अनुसार भी इस पर्वत पर स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। महाभारत की कहानी पर विचार करें तो माना जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय पांडव और द्रौपदी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। पर्वत पर चमकता प्रकाश। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आकाश में कई बार प्रकाश दिखा गया है। यात्रियों का कहना है कि इस पर्वत से 7 अलग अलग रंग की रोशनी निकलती हैं। नासा ने भी इस बात को माना है और नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि यह चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ की चुंबकीय शक्ति आकाश से मिलती है और कई बार ऐसी चीजें बनती हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 4 पवित्र नदियों का उद्गम स्थान। दोस्तों, कैलाश पर्वत का आकार चौमुखीय है। इसकी चारों दिशाओं से 4 महान नदियों का उदय होता है, जो है ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु और करणाली। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत की चारों दिशाओं में विभिन्न प्राणियों के मुख स्थापित हैं, जिनसे यह नदियां निकलती हैं। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में गजमुख, उत्तर में सिंहमुख और दक्षिण में मयूरमुख है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।